ओम नमः चंडिका। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। एक कहानी आप सबने सुनी होगी, मैंने सुना, उसमें बड़ा अच्छा मैसेज है। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा कि इस संसार में जो कुछ भी है उसे भगवान ने बनाया है ना? सभी ने कहा हाँ, भगवान ने बनाया है। प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बुराई भी भगवान ने बनाई है। प्रोफेसर ने इतना कहा तो एक विद्यार्थी उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सर। प्रोफेसर ने कहा क्यों? तो अभी तो सबने कहा है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात मैं मान लूँगा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बहुत सवाल पर सवाल करते हो, खैर पूछो। विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? प्रोफेसर ने कहा कि हाँ बिल्कुल है, 100% है, हम ठंड को महसूस करते हैं। तो विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं, ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास है। जहाँ गर्मी नहीं होती वहाँ पर ठंड को हम महसूस करते हैं। तो प्रोफेसर चुप रहे। विद्यार्थी ने फिर पूछा, सर क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल है, रात को अंधेरा होता है। तो विद्यार्थी ने फिर कहा नहीं सर, अंधेरा कुछ होता ही नहीं है, ये तो जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ अंधेरा होता है, यानी कि रोशनी का अभाव है। प्रोफेसर ने कहा तुम अपनी बात को आगे बढ़ाओ। तो विद्यार्थी ने फिर कहा, सर आप हमें सिर्फ लाइट और हीट, ताप के बारे में पढ़ाते हैं, आप हमें कभी डार्क एंड कोल्ड के बारे में, अंधेरे और ठंड के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ठीक इसी तरह ईश्वर ने सिर्फ अच्छा अच्छा बनाया है। अब जहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ हमें बुराई नज़र आती है, पर बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। ये बात ठीक लगती है ना? वैसे भी देखो, हम अच्छाइयों के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए हमारे यहाँ स्कूल हैं और कई सारे इंस्टीट्यूट है। बुराई सिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब अच्छाई की अनुपस्थिति ही बुराई है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, ये सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का नाम है। यह हमारे ऊपर है कि हम किन विचारों को महत्व देते हैं, अपना मन किन चीज़ों में लगाते हैं, और धीरे धीरे वही चीज़ें हमारी आदत में आ जाती हैं और हमको अच्छी लगने लगती हैं। इस तरह हमारी संगत बन जाती है। जैसे हमारे विचार होते हैं वह कभी भी नष्ट नहीं होते, वह वातावरण में बिखर जाते हैं और बने रहते हैं। उससे मिलती जुलती फ्रिक्वेंसी के व्यक्ति को वह प्रभावित करते हैं, और ऐसे लोग दुनिया में कहीं भी हों, एक दूसरे से संपर्क बनाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। धार्मिक समुदाय, आतंकी समुदाय और ये व्यवसायिक समुदाय, नशेबाज और अलग अलग तरह के लोग आपने देखे होंगे, जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके समुदाय बन जाते हैं और वो ग्रुप में होकर काम करने लगते हैं। वो वैसे ही व्यक्तियों को पसंद करते हैं, उस तरह के विचारों को पसंद करते हैं, वैसे ही कार्य करने लगते हैं और वो जुड़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो संगति का बहुत प्रभाव होता है। हम जैसे होते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक चींटी जब पुष्प का अंग संग करती है तो वो भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाती है, और भगवान को चढ़ने वाला प्रसाद वह सहजता से ही ग्रहण कर लेती है। परंतु जब वही चींटी आग लगी हुई लकड़ी का संग करती है तो वह जलकर भस्म हो जाती है, मिट्टी में मिलकर खाक हो जाती है। चींटी वही है, फर्क सिर्फ काय का है, संगति का। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है।
लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। बस हम भी वही हैं। किसी को संगत निहाल कर जाती है और भगवान की कृपा दिला देती है, और वह व्यक्ति अन्य लोगों के सुख का कारण बन जाते हैं। तो किसी को बर्बाद कर देती है, और आप देख रहे हो कैसे लोग अन्य लोगों को बर्बादी का कारण बन रहे हैं। अच्छे और बुरे सब तरह के लोग, देवता और राक्षस, वो हर समय रहते हैं, हर समय उनकी लड़ाइयाँ चलती हैं, हर समय उनकी क्रियाकलाप चलते रहते हैं। अब हमें चुनना है कि हम किस तरफ जाते हैं। एक ज़िंदगी है कुछ समय की, बहुत महत्वपूर्ण होता है सब कुछ ज़िंदगी में, और किसी बात का ध्यान रख पाए अथवा नहीं, परंतु अपनी संगति का ध्यान बहुत विशेष तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया खेल बिगाड़ भी देती है और बिगड़ा हुआ खेल बना भी देती है। मूर्खों की संगति करने से ज्ञान का विनाश तथा क्रोध में बढ़ोतरी होती है। हरि से विमुख होने पर गलत व्यक्तियों के प्रभाव में जीवन चला जाता है, और फिर पाप का पल्ला भारी होने लगता है। इसलिए पाप को यदि घटाना है तो निरंतर हरि गुणगान गाते रहो। सब प्रकार के भोग भोगते रहने से तेज घटता है। भोगी समाप्त हो जाएगा पर भोग नहीं। इस भौतिक शरीर में ऊर्जा का, चेतना का संचार बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए, जो योग, ध्यान और भगवान के गुणगान से होता है। यदि हम किसी से लगातार कुछ मांगते रहते हैं तो फिर निश्चित मानकर चलना कि वहाँ से प्रेम विलुप्त हो जाएगा। यदि हमारा चित्त भ्रमित है तो फिर ध्यान घट जाएगा। परिवारजनों की संगति से मोह में बढ़ोतरी होती है। सज्जनों की संगति से विचार, बुद्धि और विवेक में बढ़ोतरी होती है। गुणवान लोगों की संगति से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और हरि गुणगान से क्या होता है? हरि सेवा और हरि सत्संग से समस्त प्रकार की चिंता, विषाद और व्याधि से मुक्ति मिलती है। जिंदगी में जिसने हरि गुणगान गाया उसने सब कुछ पाया। तुलसीदास जी ने कहा है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। तुलसी संगत प्रेम की, कैसे होए दून, ज्यों हरदी जर्दी बने, तजे सफ़ेदी चून। चूने में आप हल्दी मिला दो, देखो कैसे और हल्दी का रंग चढ़ जाता है। तो संगति का बड़ा असर होता है। आप सब लोग इस पर ध्यान दें, भगवान का नाम लें, और अच्छी संगति, अच्छे बातें, अपने विचारों को शुद्ध करें, शुद्ध रखें, और अपने इस जीवन को सार्थक बनाने में अपना सहयोग करें। चर्चा हम जारी रखेंगे। सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।